चलिए, तो दोस्त आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। तो अब यूसुफ सीरीज़ के 34 पार्ट पर हैं। लास्ट वीडियो में जब आपने देखा थोड़ी बहुत बीच में ब्लॉक हो जाती है, तो वो मैं एडिट करके बाद में मतलब उसमें देखता हूँ मैं जो वो क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है ना, तो उस वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती मीन्स कॉपीराइट ही आते हैं, तो उस वजह से वो ब्लॉक हो जाती है कई बार विज़िबल ही नहीं रहती। तो वो कटिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत पार्ट कट जाता है, तो फिर वो ओपन हो जाती है। तो अब वो जैसे कि हो गई है, तो ऐसे अगर आए तो आप लोग व्यूअर्स मतलब थोड़ी देर की वेट कीजिएगा त वो उसमें मैं कर दिया करूँगा, ठीक। इतना सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ मेरी ही वीडियो में मैंने नोटिस किया कि ब्लॉक की ये प्रॉब्लम आती है, वैसे कहीं पे भी नहीं आती सबकी। तो अब आगे 34 पार्ट देखने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इससे यही सीखते हुए हम आगे चलेंगे कि भई जैसे उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, सब कुछ हुई, तो छोटी-मोटी चीज़ें अड़चनें आती रहती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो फिर नहीं, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर देखते हैं, काफ़ी अच्छा एपिसोड होएगा आज का ज़रूर, तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर मंजिलत मजीद बढ़ा दी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे नहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युजारसिफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। ताबीर ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए हैं। ये कि आप मुख्तलिफ उन नौ खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होता भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबरीन शहर की मौजूदगी में युजारसीफ और काहिनान व मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी नाकामी और बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमजोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युजारसीफ की उनकी इस तरह हदगाह की तरफ रहनुमाई करो। हरमूब, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। उम्मीद करता हूँ ये इब्रानी काफिर कामयाब ना हो, वरना हमें एक अजीम शिकस्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए। युजार सीफ की हकीकी खुदा के मुकाबिल खुदा आमून की शिकस्त एक गुलाम चरवाहे के मुकाबिल तमाम काहिनान और मब्बिरान माबद की शिकस्त होगी। आली जनाब, मुहाफिज़ीन कसर के फरमानदे हाजिर होने की इजाज़त चाहते हैं। खुदा यगान आमुन खुतब चहरम फरमाए रवाए मिस्र ने जनाब आन खमाहू और मुअब्बरान मिस्र को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से अपने कस्र में तलब फरमाया है। और खूब, तुम जा सकते हो। ये वक्त भी देखना था कि आप एक नवारिद और ना तजर्बेकार के रूबरू खड़े हो और हमारा मुआखजा हो और ताने तशने सुनने पड़े। आखिर तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? आखिर क्यों आमून और खादमीन आमून तुम्हारी इन नाअहलियों का भुगतान भुगते? तुम लोगों ने सारा साल सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ी इस दिन के लिए। अब जबकि माबद को तुम लोगों की जरूरत है तो इजहार बेबसी कर रहे हो। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमा रवा आमुन खुतब चहरम अपने अहले खाना और मसाइबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं।
आज की इस दावत में काहिनों, मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़ेह हो जाए। दरूद बर फरमा रवायत दानाए मिस्र आमुन होता। युजार सिर्फ कसरे पोतीफार में एक तवील खिदमत गुजारी के बावजूद अभी तक खुदावन ने मिस्र के मुकाबिल ताजीम करना नहीं सीख सके। शायद आप लोगों के नज़दीक जो मुख्तलिफ नौ खुदाओं की ताज़ीम करते हैं, ताज़ीम करना एक अमर मुसल्लम है, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ उस खुदाए वाहिद की ताज़ीम की है और उम्मीद करता हूँ कि जनाब फरमा रवा भी मेरी इस अदम ताज़ीम को अदम एहतराम शुमार नहीं करेंगे। लेकिन मिस्र की शाही और दरबारी आदाब की रूह से ये एक बड़ी बेअदबी शुमार की जाती है। अगर जैसा कि काहिन आज़म ने फरमाया आप ताज़ीम करना जानते होते तो तिब्स की खूबरू हसीनाओं के आगे सरे तस्लीम खम कर देते और यूं कैद तन्हाई तो ना काटनी पड़ती। सब जानते हैं कि इस मजलिस के इनेकाद से मेरा मकसद अपने उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना है जो मैंने देखा है। बिलाशुबा मिस्र के मुअम्मर और माहिर व तजर्बाकार मुअब्बिर अब तक मेरे ख्वाब की ताबीर अखज़ कर चुके होंगे। हालांकि इस जवान मुअब्बिर युज़ारसीफ से हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो खुद इस आजमाइश की ख्वाहिश रखते हैं। हमने सोचा अपने मुअब्बिरों की सलाहियतों को आजमाएं। आप में से अक्सर ने यकीनन मेरा ख्वाब सुना होगा। मैं एक बार फिर दोहराना मुनासिब समझता हूँ। मैंने पहली रात ख्वाब में 7 मोटी ताज़ा गायें देखी जो नील से नमूदार हुई और साहिल पर चढ़ने में मशगूल हो गई। तभी नील खुश्क हो गया और 7 दुबली पतली गायें उस खुश्कशुदा नील से नमूदार हुईं और उसके किनारे पर मौजूद मोटी ताज़ा गायों पर हमलावर हुईं और सबको निकल गईं। दूसरी शब गायों वाले ख्वाब की तरह 7 सब्ज और हरे भरे गंदम के खुशों वाला ख्वाब देखा जो कि 7 जर्द व खुश्क खुशों की वसातत से खुश्क होकर बिखर जाते हैं। जनाब आखमहू और कायनान माबद इससे बेशतर मेरा ये ख्वाब सुन चुके हैं और मुझसे आज तक की मोहलत मांगी ताकि ताबीर पेश करें। सो अब मैं ताबीर जानने का मुंतज़िर हूँ।
खूब। तो कहिए, क्या कहता है आपका इल्म? हमने काफ़ी तहकीक और जुस्तजू की, सितारों और कवाकिब की चालों को जानने की कोशिश की, असलाफ की अरवाह से भी मदद तलब की और शयातीन की भी मदद मांगी ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकें, लेकिन कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसकी ताबीर हमारे बस में हो, लेकिन जनाब फरमा रवा का ख्वाब दूसरे ख्वाबों से ज़रा मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका कोई हल नहीं, गोया ऐसा किला जो नाकाबिल तस्खीर हो। इस ख्वाब ने तो हमारे सारे मंतरों को बातिल और सहर और जादू को बेअसर कर दिया है। हम तमाम मुअब्बिरों की काविशों का महासिल महज ये है कि मिस्र की कदीम किस्से कहानियों में गाय साल से ताबीर की गई है। बस इतना ही। साल मुलाहिजा फरमाया आपने, होता पहाड़ निकला चूहा। ताबीर ख्वाब यानी ये है, गाय यानी साल। हम्म, हाँ तो यूज़र सिर्फ आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की ताबीर पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फ़र्क होता है? ताबीर मुअब्बिरों के अंदाज़ों और ख़यालात पर मबनी होती है और उसका सही साबित होना यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम ग़ैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है, और जो तावील मैं बयान करूँगा बिलाशुबा वो तहक़्क़ुक़ पाएगा और इसमें तग़य्युर और ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं यूज़र सिर्फ? आपको अपनी ताबीर पर बड़ा भरोसा है। मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे तमाम उलूम उसकी जानिब से वदीयत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं और अपने परवरदिगार की कुदरत और ख्वाब की हकीकत को सब पर साबित कर दूं। जनाब आप महू अगर पसंद फरमाएं तो हम एक दूसरे के ताबुन से इस ख्वाब का नतीजा अर्ज करते हैं। अभी अभी आपके मुअब्बिरों ने फरमाया कि मिस्र के कदीम किस्सों में गाय साल से ताबीर की गई है, दुरुस्त है? हाँ, यहाँ तक तो सही है। क्या आप मानते हैं कि ये दोनों ख्वाब गाय और खुशाई गंदुम वाला एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं? बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या हरे भरे खुशे फरावानी नेमत की अलामत और जर्द खुश खुशे कहत और खुशसाली की अलामत नहीं है? मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अक्स नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और जरखेज़ी और 7 साल कहत और खुशसाली के मिस्र को दरपेश हैं? आफरीन, आफरीन यूज़ासिफ, यही मेरे ख्वाब की बेहतरीन और नज़दीक तरीन ताबीर है। ये बिल्कुल दुरुस्त ताबीर है। मैं जवान यूज़र सिर्फ की तायद करता हूँ। मुलाहिजा फरमाया जनाब आखमम, मैंने नहीं कहा था कि ये नाअहल महज बुलंदो बांग दावे ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने उल्टे सीधे तसव्वुरात के जरिए ऐसे मफरूज़े कर सकते हैं जो खुद इनके काम भी ना आ सकें। बज़ाहिर ये ताबीर सही मालूम होती है, लेकिन वो ताबीर जो हकीकत से मुताबिकत ना रखती हो वो ताबीर काबिल तरदीद होती है।
के सुनने में कभी आया है कि ये मुकद्दस सरजमीन मिस्र को सैराब कर सकने में नाकाम रही हो? ये ताबीर मिस्र के जनूब में वाक़े सरजमीन सियाह के लिए मुनासिब है, ना कि इस सरजमीन के लिए जिसके दामन में नील जैसा मुकद्दस दरिया मौजूद हो। लेकिन हमने अपने असलाफ से सुना है कि नील अब तक चंद बार बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ तक कि परिंदों और जानवरों का सैराब होना भी महल था। अगर बिलफर्ज यूजारशिप की ताबीर ख्वाब दुरुस्त ना भी हो, तब भी अक्ल का तकाजा यही है कि उसके तदारुक के लिए हमें कोई चाराजोई करनी चाहिए। इस ताबीर के मुताबिक तो मुस्तकबिल करीब में मिस्र को एक अजीम खतरा दरपेश है। इस मुश्किल का हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि फरावानी के 7 सालों में खूब काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा कर लें, और कहत के 7 सालों में उसे मसरफ में लाएं और लोगों को हलाकत से निजात दें। आफरीन आफरीन बरगुज़ार सी फ़कीर, आपकी तजवीज़ भी ताबीर ख्वाब की तरह मुनासिब और दुरुस्त है। यानी आप मुमलिकत के 14 साल महज ख्वाब की नजर कर देना चाहते हैं? क्या आपकी नज़र में कोई और बेहतर तजवीज़ है? फ़र्ज़ कीजिए यह खतरा एहतिमाली है, तो मुमकिन है खतरे से निपटने के लिए हमें कोई तदारुक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? लेकिन ये बात याद रखें, किसी भी मुल्क के 14 साल इससे कई ज्यादा कीमती हैं कि इन्हें महज एक तावील ख्वाब की बेल चढ़ा दिया जाए और मुमलिकत का कुल सरमाया एक मुमकिन खतरे से निपटने में सर्फ कर दिया जाए। अक्ल का तकाजा तो यह है कि एहतियात का रास्ता इख्तियार करें। बिलफर्ज ये सच साबित हो गया, और कोई तदारुक भी न किया हुआ तो कहत का सामना कैसे करेंगे? ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हम काबिल वक्त आगाह हो गए। अब जबकि हम राह हल भी जान चुके हैं, तो अब इस अजीम खतरे का मुकाबला आसान है। हम तो जनाब युजारसीफ के सिपास गुजार हैं, उन्होंने हमें खतरे से आगाह किया। हम युजारसीफ के खुदा के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो दूसरे खुदाओं के पैरोकारों की भी मदद करता है। आप सब युजारसीफ की पाकदामनी और बेगुनाही का वाक़या तो सुन ही चुके, और आज उनके इल्म हिकमत और फ़हम फरासत का मुशाहिदा भी करते। आपने ये भी मुलाहिज़ा फरमाया कि वो इल्म तावील ख्वाब में तमाम मिस्री मुअब्बिरों में मुमताज़ है। आज से हम इन्हें अपना अमीन करार देते। आज से युजारसीफ हमारे नज़दीक मखसूस मकाम व मंजिलत और वसी इख्तियारात के हामिल हों। आज मैं नहायत खुश हूँ और नहीं चाहता कि इस खुशी को आपके इन मुअब्बिरों की सरजनिश की नजर कर दूं। आज मिस्र के खुदाओं, काहिनों और मुअब्बिरों की कमजोरी और बेबसी सब पर आश्कार हो, और आपने देखा कि खुदाए आमून से बढ़कर भी कोई खुदा है। इससे पहले कि मेरे गैज़ो गज़ब की बिजली इन मुअब्बिरों पर गिरे, इन्हें यहाँ से ले जाओ। तुम सिठियाए हुए अहमक बुड्ढे, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि अपना मुंह कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ बंद रखना चाहिए। आमून की रोटियां तोड़ते हो, दुश्मन आमून की तायद करते हो। उसकी ताबीर इतनी दुरुस्त थी कि मैं तायद के बगैर न रह सका। अहमक, तुमसे किसने तायद मांगी थी? दूसरों की तरह खामोश नहीं रह सकते थे। क्यों दुश्मन की हिमायत की? अब किस तरह लोगों को अपना मुंह दिखाएगा? जवाब दो, बोलो, बात क्यों नहीं? इसे छोड़ दीजिए। अली जनाब, ये मर जाएगा। इसे ले जाओ। इसे छोड़ दीजिए। आदि आमून, जी आली जनाब। इसे ले जाओ। अली जनाब, मैं गद्दार नहीं हूँ। अली जनाब, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, रहम फरमाइए। अली जनाब। आज तक माबद और उसके खादमीन को ऐसी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक इस शिकस्त की खबर जल्दी पूरे मिस्र में फैल जाएगी और लोग यही कहेंगे कि इब्रानी युजारसीफ का खुदा यगाना एक शहरा नशीन चरवाहे का खुदाए आमून बुजुर्ग पर गालिब आ गया, और कहेंगे कि जवान और ना तजुर्बेकार युजारसीफ ताबीर ख्वाब में मिस्र के सिंध रसीदा मुअब्बरों पर सबकत ले गया। बिलखसूस जबकि मिस्र के लोग मुअब्बरों की खुदाओं की तरह परस्तिश करते हैं। खुदाए बुजुर्ग आमून हम पर रहम करे।
अब इस रुसवाई का दाग धोने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। माफ कीजिएगा, आप कसर के खादमीन में से हैं? क्यों, क्या बात है? यूसुफ, माफ कीजिएगा, आप युजार सेफ को जानते हैं? उनसे क्या काम है? क्या इस वक्त वो कसर में है? हो सकता है। मैं उनके दोस्तों में से हूँ। तुम और युजार सीफ के दोस्तों में से? मालिक मालिक इब्ने ज़ार, युजार सेफ से कहना कि मालिक 20 साल से आपकी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्वाब की जो ताबीर युजार सीफ ने बयान की है, उसके पेश नज़र हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर व मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नज़र में क्या कोई इन सिफ़ात का हामिल शख्स है? आली जनाब, पूतीपार ही हैं जो इस बहरान पर बतौर ऐसल काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरम हुप, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं? हुरम हुप निहायत बासलाहियत हैं, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, ना कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। यूसुफ, यह अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, आप इसे कबूल कर लें। इरादा खुदाबंदी ये है कि वो मिस्र में आपकी हुकूमत कायम करे। जनाब फरमारवा, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए और मुझे मिस्र के वजीर ख़जाना ज़राई उमूर के ओहदे पर फाइज कर दीजिए, क्योंकि मैं न सिर्फ लोगों के माल और महसूलात के ज़खायर की बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकता हूँ, बल्कि मुमलिकत की फलाह बहबूद के लिए कई एक संजीदा और मुदब्बिराना इक़दाम अमल में ला सकता हूँ। बिलाशुबा आपसे बेहतर कौन हो सकता है। मुझे यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। आज से मैं मुल्क के वजीर ख़जाना का ओहदा और ज़राई उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि जनाब युजार सीफ आज से फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास होंगे। अगरचे वो ज़हीन जवान है, लेकिन है तो अजनबी। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इस अजीम जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकेगा? पता नहीं। क्या वाकई इसका खुदा हमारे खुदाओं से बेहतर बरतर है? क्या तुमने देखा नहीं आकमाहू और मुअब्बरान किस तरह मगलूब हो गए और उससे शिकस्त खा ली? बहरहाल मिस्र के अशराफ ज़ादों के लिए एक बेगाने का इंतखाब बाइस नंगोआर है और कुछ भी नहीं। आप मुअज़्ज़िज़ीन व अकाबिरीन मिस्र जानते हैं कि मुअब्बिरान अहले मिस्र के नज़दीक कितनी कदर व मंजिलत रखते हैं और हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुँचता, जबकि जनाब युजार सीफ एक ऐसे मुअब्बिर हैं कि जिनका सानी पूरे मिस्र में कोई नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इनके एजाज़ में मरासिम ज़र्री का इनेकाद किया जाए। क्या जनाब युजार सीफ हमसे कोई ख्वाहिश नहीं रखते? हमें जनाब युजार सीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। आज फरमा रवा ने बंदा नाचीज़ पर बहुत सी इनायात की हैं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि वो इन इनायात को मज़ीद कामिल कर दें। हमें जनाब युजार सीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। मेरी सिर्फ दो ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि उन कैद ख़वातीन को छोड़ दिया जाए
दूसरी ये कि जिंदान ज़ाविदा के कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। उनके हुस्न सलूक और इस्लाह की मैं ज़मानत देता हूँ। हमने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर कैद किया। आप ही नहीं चाहते तो ठीक है, वो आज़ाद कर दी जाए। लेकिन गालिबन आप भूल गए हैं कि ये जुलेखा ही थी कि जिनकी बदौलत आपके कई कीमती साल जिंदान की नज़र हो गए। जी जनाब फरमारवा, मैंने यही कोशिश की है कि भूल जाऊं। आपको कितने ही साल सिर्फ जुलेखा की वजह से जिंदान में गुजारने पड़े। वो एक खयानतकार और हवस परस्त औरत है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं इंतकाम जोई के लिए खल्क नहीं हुआ हूँ। वो जो दूसरों के लिए बख्शिश और रहमत की सौगात लेकर आया हो, वो कभी भी अहले नफरत और इंतकाम नहीं हो सकता। हमारा तो ख्याल था कि आप जुलेखा और पुतीफार से सख्त इंतकाम लेंगे। मैं तो महज खुद पर लगी तहमत मिटाना चाहता था। मैं न सिर्फ ये कि उनकी कैद व सज़ा का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों की आज़ादी का भी तलबगार हूँ। ज़ावीरा के कैदियों की आज़ादी का तकाजा करना दुरुस्त नहीं, वो नहायत ख़तरनाक हैं और मिस्र और आमून से मुखालफत रखते हैं। उनके जराइम की फहरिस्त में हुकूमत से गद्दारी भी शामिल है। मैंने बरसों उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनके किरदार और रफ्तार की इस्लाह की ज़मानत देता हूँ। वो अब पहले जैसे कैदी नहीं रहे। आप साहिब इख्तियार हैं। आज से आप कोई भी फरमान जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अपने किसी भी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मामूरीन को हुक्म सादिर कर सकते हैं। हुक्म दीजिए कि उन्हें आज़ाद कर दें। सिपाहसगुजार हूँ आली जनाब। अपने हाकिम को खबर करो। दुरूद बर फरमान देता कुलू। दुरूद। जनाब हुरम होप की जानिब से ये खत है। ये खत किसके लिए है? बराए जनाब के दमन, आमून आपका निगहदार हो। इताअत। तो दोस्तों ये था पार्ट जो कि सच में मतलब वैसे तो सभी हम कहते हैं कि पार्ट टू पार्ट जबरदस्त होते हैं, लेकिन यहाँ आ गया मजा सही में दिल से, मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त मजा आया। आप बताओ क्या कहना चाहोगे? तो बहुत अच्छा उनके अंदर की इंसानियत देख के कई बार अपने आप के साथ इंसान मैच करने की कोशिश भी करता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मतलब हमारे इतने साल किसी की वजह से हमारे इतने साल बर्बाद हो जाएं, हम दुनिया में ही ना हो कहीं कैद कर दिए जाएं, तो जब हमारे हाथ में बहुत बड़ा अवसर आए, जब हमारे पास इतनी बड़ी शक्तियां हो जाएं, तो हम तो सबसे पहले वही करेंगे कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया था तो एक बार तो इनको सजा दो। लेकिन उनका मतलब कि जो परमात्मा के प्रति भरोसा या उनकी इंसानियत, तो वो सबसे पहले उन्हीं को ही मतलब कि रिहा कर रहे हैं। देख के बहुत अच्छा लगता है। एपिसोड कैसा लगा? मतलब इतना इंटरेस्टेड बना है कि जो इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके और उन्होंने भी जो भी ये हुकूमत राजा है, मतलब उन्होंने विश्वास किया और उस विश्वास की लाज ये रखेंगे। क्यों उन्होंने इतने साल उनके कैदियों के साथ सबके साथ, चाहे वो जो रानी थी जुलेखा उसके साथ भी उसने, लेकिन उसको भी माफ कर रहे हैं। तो ये आम इंसान के बस की बात नहीं होती। ये आम इंसान के अंदर इतना बड़ा जिगर नहीं है मालिक ने दिया है। सच्चाई है कि जो मालिक से परवरदिगार से पैगंबर बनकर आया है, वो इंसानियत रखते, वो सारी दुनिया के लिए भला मांगता हो, किसी का बुरा नहीं मांग सकता, किसी भी इंसान का, जीव जंतु तक किसी का भी। आप क्या कहोगे? बिल्कुल, मतलब राजा का तो दिख ही गया कि वो कितने हाईली इम्प्रेस्ड है उनसे, उनके हर एक फैसले से, उनकी हर पूरी सोच से कि वो किस तरीके से गहरी सोच रखते हैं कि इतनी सी इतनी बात का भी पूरा वो ख्याल रखते हैं कि उनकी इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। ये अभी खैर दिमाग में भी नहीं था कि वो कैदियों के लिए भी वो रिहाई माँगेंगे। ये दिमाग में तो था कि वो जुलेखा और बाकी जो औरतें हैं उनके लिए रिहाई बोलेंगे, बट कैदियों का ध्यान में नहीं था क्योंकि वो तो अपने
गलतियों की सजा काट रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, विश्वास दिलाया कि मैं उनके साथ रहकर आया हूँ और उनमें सब में बदलाव उनकी आया है। जमानत की मैं वो करता हूँ, हाँ, मैं गारंटी उनकी जमानत की करता हूँ। गारंटी लेता हूँ। हाँ। और मतलब सब कुछ इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स को, लेकिन मतलब हर जगह एक अलग-अलग ह्यूमन बिहेवियर देखने को मिल रहा है। मतलब किस सिचुएशन में कौन कैसी हरकतें कर रहा है, जो हम आस-पास भी लोगों को देखते हैं, जो हम अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं, ह्यूमन नेचर अलग-अलग। जैसे वो बिनारूस जो है, वो मैं सॉरी उनका नाम भूल गई, जो इनको लेकर आए थे यूसुफ जी को यहाँ पे खरीद के, जो उन्हीं के परिवार के हैं। अच्छा वो। हाँ। उनके साथ जो थोड़ा-सा मतलब एटीट्यूड दिखाया कि वो तुमसे तुम्हारे दोस्त कहाँ से आ गए? जबकि उनके मन में, उनके लिए तो पूरी धरती उनका एक परिवार है यूसुफ जी के लिए, जो मतलब कैदियों के साथ जैसा व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन हम जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एक परमात्मा की अलग मतलब नूर की जैसे होते हैं, उनमें वो प्राउड, वो ईगो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो उनके आस-पास है, जो उन्होंने एक ऊँचा दर्जा दे दिया, उनमें वो प्राउड की फीलिंग आ जाती है, आती है ना? एज गैप को लेके। हाँ, वो एक नहीं बात एज उनका नहीं, उनका एक टोंट था कि वो मतलब उनको वो ने समझ अपने रहा सर कि पर रखा गया था। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे जब उन्होंने कहा ना कि मैं उनका हाँ। एक जान पहचान या दोस्त हूँ, तो उन्होंने कहा तुम कैसे हो सकते हो, मतलब तुम हाँ। तो नॉर्मल ऐसे ही हो। हाँ। तो पर ये मतलब चाहे दिखाने वाले ने दिखाया हो, बट एक अच्छा सीन है। हाँ। यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि भाई जब वो जेल में रहकर, जब उन्होंने खुद देखा अपनी आंखों, कैदियों के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, जिनको खरीद कर लाए थे उनके लिए खाना ले जाते, उनके बीच बैठते थे, तो वो किसी के भी दोस्त हो सकते हैं। हाँ। तो ये बात थी। और जो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले कहूंगा कि जिस तरीके से वीडियो इन्होंने बना रखी है ना, मतलब जो मतलब हम जो वीडियो का पूरा सीन वगैरह देख रहे हैं, जो सब कुछ जचा रहे हैं, यूं लग रहा है कि बैक टाइम में ही चल रहा है सब कुछ और हम देख रहे हैं। और सबसे मेन यूसुफ जी की पर्सनैलिटी का ध्यान मतलब बाकी जचा के जिस तरीके से उन्होंने शोल कर रखी है, सबसे बढ़िया। और उसके बाद जो सबसे बढ़िया लगा कि वो जो राजा है वो एक्चुअल में समझ रखते हैं, और उनकी जो बात करने का अंदाज है वो 2 कदम आगे अपने पिता से। सही में 2 किस नहीं तरीके 4 से कदम। उनको पता तो चल गया था, कितना अच्छा सीन था कि उन्होंने सारी सभा बुलाई, सबके बीच में उनके बीच में कंपैरिजन करवाया, जान के अब तुम बोलो, और उनके ऊपर इतनी देर तक हंसे ताकि उन्हें समझ आए कि तुम्हारी इंसल्ट यहाँ पर क्योंकि तुम इस लायक हो, तुमने बहुत गलत गन कर लिया। और सब प्रजा भी, सारे लोग भी उनके साथ हो गए, लोग जो थे सारे के सारे, और सारा मतलब जो ऊपर इनके जो है मंत्री वगैरह वो भी उनके साथ हो गए। तो कहने की बात है कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उनकी बहुत अच्छी थी, जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ ये किया। और यूसुफ जी को जो रिस्पेक्ट, वो काबिल तो थे, मतलब एक तरीके से दिलवाना, खुद ही कह देना खुद कर लेना लोग मानते नहीं, लेकिन उनको साबित किया कि इतने जबरदस्त हैं ये, भाई इनको कोई भी होता दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद यूसुफ जी की मतलब जिस तरीके से उन्होंने उनके लिए इतना सब कुछ मांगा कि भाई उनको छोड़ दो आप और उन कैदियों को भी छोड़ दो, तो मतलब उस वक्त एक सीन मतलब आंखों में आता है, किस तरीके से उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, यूसुफ जी को एक गद्दी पर बिठा दिया गया। सोचने वाली बात है, उनके पिताजी की बात है याकूब जी की, कि दुनियावी भी तू बहुत ज्यादा तुम उस पे जाओगे, पोस्ट के ऊपर जाओगे। और वो किस तरीके से पिछले एपिसोड में उन्होंने सोचा था, तो बहुत जबरदस्त था। मतलब एक एक चीज, मतलब इस एपिसोड में बहुत जबरदस्त मजा आया। और सबसे अच्छा मेरे को वो भी लगा जब वो जमीन पे बैठ के वो कर रहे थे ना, हरकतें कर रहे थे, मतलब वो बताने के लिए, सपना बताने के लिए, तो यूसुफ जी जिस तरीके से, मैं इस सरगम को यही कह रहा था कि देख रहे होंगे, देखना क्या जोकर की तरह बैठ के मतलब क्या हरकतें कर रहे हैं ये एक ढोंग करने का ये एक तरीका होता है कि लोगों को दिखाया जाए कि भाई हम कुछ जानते हैं, हम कुछ पढ़े लिखे हैं, वो एक प्रूफ दे रहे थे वो एक तरीके का। और सबसे बड़ी बात कि ये चीज आज भी समाज में चल रही है। सब ये तो चल मम्मी वही है ना, लोग नहीं समझ पाते। इवन मतलब इन चीजों को समझना बारीकियों से, यूसुफ जी क्या भाई किस तरीके से वो समझाना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, वो आज भी कम लोग समझते हैं, चाहे वो मुस्लिम भी क्यों ना हो। जो अपने दिमाग को अच्छाई और मालिक की तरफ रखता है, तो परमात्मा उसको आगे अपने आप उसको मंजिल और रास्ता दिखाता है कि ये सच्चे रास्ते में चलना चाहता है, कोई भी आम इंसान है। हाँ, मालिक उसको उसके सोच की जो है ना रास्ता है खोलता जाएगा, भाई तू अब ये कर, ये कर। ये तो है, सही बात कह रहे हो, सही बात कह रहे सोच उसकी अच्छी तरह है, भाई मेरी अच्छी सोच है, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करना, तो मालिक उसका साथ देता है। हो। वही बात है ना, आज चाहे मुस्लिम लोग भी हो, बहुत कम समझ पाते हैं हाँ। कि बात का रियल ये मीनिंग तो क्या है। समाज में भी ये बात है। अब जो बातें हमने जल्दी जल्दी सीखी या समझी है ना, यहाँ से भी इनके भाई इतिहास में क्या क्या हुआ और वो क्यों हुआ वो हम समझ रहे हैं। लेकिन कई बार हम मीडिया पे होते हैं, हम देखते हैं कि कुछ मुस्लिम भी उस चीज को उतना नहीं समझते। मैंने सही बताऊं तो नोटिस करी है कई चीजें, उतना नहीं समझते बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी होती है जो प्रॉपर उस तरीके से समझ पाए कि जो बात कही जा रही है। तो ये बात हर जगह पे लागू होती है, हर धर्म के लोग जो पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, हर समुदाय में रहते हैं, उनमें से कुछ रेयर लोग होते हैं जो इस चीज को समझते हैं कि वाकई बात क्यों कही गई है। तो बस इतना ही कहूंगा, काफी अच्छा एपिसोड था। हुकूमत अपने पैसे ऐसे
जो भी सर्विस के तरीके होते हैं जो हमारा और ऐसा राजा हो तो उसको करना आता हो कि भाई यहाँ पे किस बंदे का यूज कैसे करना है, तो फिर वो अपने आप ही आगे बढ़ता है। तो बस यही कहूंगा कि एक एपिसोड देखना भी कम लगता है, और सही में मतलब यूं हो जाएगा जब ये खत्म होएगा ना, तब अफसोस होएगा कि भाई क्यों हो गया खत्म। भाई एक अलग सी दुनिया, एक मल्टीवर्स टाइप का होता है ना, जैसे कि हम किसी और उसमें देख सही रहे में। हैं कि ऐसा चल रहा है हमारे लिए, एक हाँ, दुनिया चल रही है हमारे ऐसा लिए। लगेगा कि कुछ एक हिस्सा का रुक भाई गया या अब कुछ रोज जैसे खत्म भाई हो यूसुफ गया। जी का होता है, वो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। और आप लोगों के साथ मिलके एक यूं होता है ना कि हमने करना है और आपके साथ उस चीज को मतलब साझा करना है, बांटना है, आपके साथ उस चीज को देखना, स्क्रीन शेयर करनी है, तो वो एक अलग एहसास होता है कि भाई हमारे साथ जुड़ के लोग देख रहे हैं। तो बस देखते हैं, बाकी आगे और भी अच्छी सी चीजें देखेंगे। काफी अच्छा लग रहा है। तो बस आज के लिए इतना काफी है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि ऐसी वीडियो हम आपके साथ लाते रहें। अभी के लिए इतना काफी, बाय।